दोस्तों नमस्कार। पिछले साल एक बड़ी बहस हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई और वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य और समाज की ज़िंदगी को किस तरह बदलने वाला है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ साथ समय समय पर हमने बहुत सारे डिस्कवरीज की और इन खोजों की वजह से निरंतर मनुष्य फूड चेन में सबसे ऊपर आ गया और इसी वजह से पूरे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों ने कब्जा कर लिया। और इसका मुख्य कारण है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ सबसे अच्छी तरीके से करते हैं। पर अभी तक की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें टेक्नोलॉजी अपने आप कुछ नहीं करती थी, मशीनें अपने आप कुछ नहीं करती थी, वहाँ मनुष्य उनको ऑर्डर देके काम कराते थे, मनुष्य उसके ऊपर था। पर पहली बार जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ आया तो ये ना केवल खुद को रिप्लिकेट कर सकता है, ये अपनी गलतियों को सुधार सकता है, काम करके धीरे धीरे सीख सकता है और ये स्वयं भी निर्णय ले सकता है। तो यहाँ मनुष्य को निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं बची। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी सीधी प्रतिस्पर्धा मनुष्य के साथ है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है और हम निरंतर टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर अधिकार करते देख रहे हैं। तो मनुष्यता का और मानवता का भविष्य कैसा होगा ये आगे हमें पता चलेगा कि इससे मनुष्य जीत सकता है या मनुष्य नहीं जीत सकता है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि 2035 तक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएगी जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के दिमाग के इंटेलिजेंट से भी अधिक इंटेलिजेंट होगा। तो पहली बार मनुष्य का सामना उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी से होने वाला है। इसमें अभी अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था क्योंकि वहाँ चैट जीपीटी नाम की कंपनी ने अपने मॉड्यूल्स को सबसे पहले जारी किया ओपन एआई के तौर पर। और जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, मतलब जो टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर को ट्रेंड किया गया है, प्री ट्रेंड है, वो उससे काम कर सकता है। तो इस चैट जीपीटी जो ओपन एआई कंपनी ने बनाया था उनका पूरा प्रभुत्व था और अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिलेगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनने अपने कैंपेन में, चुनाव के अभियान में एक शब्द उपयोग किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये मेगा कैंपेन अमेरिका में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इससे वहाँ बहुत बड़ी आर्थिक प्रगति की परिकल्पना की गई। इसके साथ साथ एक कंपनी है एनवीडिया जो चिप्स बनाती है, माइक्रो चिप्स जो बनाती हैं, जो कंप्यूटर और दूसरे सभी डिवाइसेस में उपयोग होती हैं, मोबाइल फ़ोन्स में। तो एनवीडिया का वैल्यूएशन सर्वाधिक बढ़ गया और लोग उसमें बहुत पैसा लगाने लगे क्योंकि लोगों को लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत हाई स्पीड की चिप्स की ज़रूरत है, तभी ये टेक्नोलॉजी चलेगी। लेकिन पिछले हफ्ते चाइना की एक बहुत छोटी कंपनी ने एक अपना वर्जन लॉन्च किया और उस वर्जन का नाम है डीप सीक। डीप सीक चैट जीपीटी से ज़्यादा इफ़िशियंट है, वो लो ग्रेड की चिप्स पर काम करता है, उसका जो विकास है वो बहुत सस्ते में हुआ है। अगर चैट जीपीटी 100 रुपये खर्च करके कोई चीज़ बना रही है तो डीप सीक का दावा है कि उनने 5 रुपये खर्च करके वो चीज़ बनाई है। तो दुनिया में
बहुत बड़ी बहस इससे छिड़ गई, क्योंकि जो बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं जिनका वैल्यूएशन सबसे सर्वाधिक था, जिसमें एनवीडिया है, गूगल है, एप्पल है, मेटा है, एक्स है, इन सब के शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सामने आके ये बयान देना पड़ा कि अमेरिका को ये एक चेतावनी है अमेरिकी कंपनियों को, और उन्हें टेक्नोलॉजी में तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो चाइना से वो पिछड़ जाएंगे। और टेक्नोलॉजी में पिछड़ने का मतलब है कि दुनिया पर प्रभुत्व ख़त्म हो जाना। तो इसीलिए चैट जीपीटी और डीप सीक के ऊपर बहुत बहस इस समय चल रही है, और डीप सीक ने पूरे जो सिस्टम है, जो पूरी बहस है और जो मापदंड है, उनको बिल्कुल सर के बल खड़ा कर दिया है। तो यहाँ हमारे देश के युवाओं को और स्टार्टअप को क्या संभावनाएं हैं? देखिए, जो एनवीडिया की चिप्स हैं, जो हाई एंड चिप्स हैं, वो बहुत महंगी होती हैं, और उनको खरीदना, उनके लिए डेटा सेंटर बनाना, और जो जिस पर ये सिस्टम काम करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, इनमें सिखाना बहुत महंगा था अमेरिका की टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन अब चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है। जहाँ चैट जीपीटी क्लोज सिस्टम है, वहाँ डीप सीक ओपन सोर्स सिस्टम है। वहाँ कोई भी नए स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपने सर्विसेज बना सकते हैं, एजेंट बना सकते हैं, जो उनको न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में यूज करके अच्छा खासा पैसा कमाने का अवसर दे सकते हैं। तो हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। पर यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है, और वो समस्या है डेटा की स्टोरेज की। क्योंकि जो डीप सीक है वो चाइनीज़ कंपनी है, और वो जहाँ सर्वर हैं उनके वो चाइना में हैं, वहीं वो अपने डेटा को स्टोर करते हैं। और चाइना गवर्नमेंट के साथ उनका एक अनुबंध है कि जब गवर्नमेंट को डेटा की ज़रूरत होगी तो उनसे वो डेटा शेयर करेंगे। तो कोई भी देश आज डेटा को लेके बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अब डेटा ही सब कुछ हो गया है, और वही समाज को संचालित करने का एक माध्यम है, कंट्रोल करने का एक माध्यम है। तो ऐसे में हमें डीप सीक पे जाना चाहिए या चैट जीटीपी पे जाना चाहिए। ये बहस हमारे देश के स्टार्टअप में भी और टेक्नोक्रेट्स में भी तेज़ी से चल रही है, और जो लोग नीति निर्धारक हैं वो भी बहुत तेज़ी से ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिशन लॉन्च किया है, और उसको काफ़ी अच्छा बजट उपलब्ध कराया है, ताकि जो नए स्टार्टअप हैं उनको टेक्नोलॉजी में एक्सेस मिल सके, उनको पैसा मिल सके, और उनको मशीनें मिल सकें। तो इस बहस के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि ये बहस चैट जीपीटी और डीप सीक की क्या है, और एआई टेक्नोलॉजी कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डाल रही है। आपके जो दैनंदिनीय कार्य में इसके अनुभव हैं, वो अनुभव भी आप लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता होगा। धन्यवाद, नमस्कार।